हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेक्निकल एनालिसिस विद ट्रेडिंग फ्राइडे फुल कोर्स पार्ट 1 टू पार्ट 30। इसके अंदर अपन टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं। जब चाहे आप किसी भी कॉइन पर काम करो, क्रिप्टो पर करो, बैंक निफ्टी पे करो, इंडेक्स पे करो, स्टॉक पे करो, कहीं भी करो, आपके पास में टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। तो उसके अंदर अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर देख लिया, जो कि सब में लगभग यूज में आता है। डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो अपन ने एक्सप्लेन करा था कि किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल में काम में आती है और इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको खास चीज यहाँ पे पता चल रही है, न केवल एक ही जगह पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बल्कि इसके अंदर अपन रूल्स ऐड ऑन कर रहे हैं बैक टेस्टेड के साथ में, जिससे इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी सीरीज में आज अपन हैंगिंग मैन को समझने वाले हैं। हैंगिंग मैन क्या होता है वो आपको यहाँ से आपको दिख जाएगा। थोड़ी देर पहले ही अपन ने यहाँ से रोजी रोजी आपको समझी थी, उसको फिर अपन ने लाइव मार्केट में देखा था। उसके बाद में अपन ने इसके रूल्स देखे थे। तो उसी सीक्वेंस के अंदर अपन क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं सबसे पहले आप ट्रेडिंग फ्राइडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर आपको सभी तरीके के वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो क्रिप्टो से रिलेटेड हो, चाहे लाइव ट्रेडिंग अपन करते हो, या फिर आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सिखा रहे हो सीक्वेंस के अंदर। यानी एक ही जगह पर आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपको कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, वो चीजें भी मैंने इसमें ऐड ऑन करेंगे। क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैंगिंग मैन होता क्या है, देखो ये देखो ऊपर आ चुका है, ऊपर लटक चुका है। कहने का मतलब ये, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हैमर पढ़ाया था। हैमर के अंदर क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर हैमर बना। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने इसको क्या किया, कंफर्मेशन किया। यहाँ पर एक्स वाई ज़ेड मैंने आपको रूल्स बताए थे। तो मैंने कहा था यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके आप ट्रेंड रिवर्सल को देख सकते हो, यानी कि मार्केट यहाँ से क्या जा सकता है, ऊपर जा सकता है। अब ये जो हैंगिंग मैन होता है, ये इसका रिवर्सल होता है। यानी कि सपोज करो कि आपका मार्केट जो है ऑलरेडी बुलिश 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 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन 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 कैंडल बन रही है, और फिर ग्रीन कैंडल्स के बाद में अचानक से आपके पास में इस तरीके से हैंगिंग मैन बन जाता है। हैंगिंग मैन आपका कलर कोई ज्यादा इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन रेड कैंडल में होगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे हैमर का ग्रीन ज्यादा बेटर आता है, वैसे इसका। उसके बाद में नेक्स्ट जो कैंडल होनी चाहिए वो इसका कंफर्मेशन देनी चाहिए। अब यहाँ से आप यहाँ पर इस पे स्टॉप लॉस लगा करके आप आराम से ट्रेल करते हुए नीचे नीचे का डाउन ट्रेंड कंफर्म कर सकते हो। इसके रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, ये क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। अप ट्रेंड में मार्केट इसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद में जब ये आपका रिवर्सल, सॉरी, जब जब आपका हैंगिंग मैन बनता है तो उसकी जो शेडो बन रही है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो इसकी बॉडी बन रही है, वो छोटी होनी चाहिए और इसकी विक्स जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। यानी कि ये जो हो रही है ये इसकी एटलीस्ट 2x होनी चाहिए। ठीक है, दो रूल क्लियर हो गए। जब भी ये हैमर फॉर्म होता है, जब भी सॉरी हैंगिंग मैन फॉर्म होता है, उसकी जो वॉल्यूम होनी चाहिए, जो वॉल्यूम होनी चाहिए उसके अंदर स्पाइक आना चाहिए, अच्छा खासा स्पाइक आना चाहिए। नंबर 4 के अंदर जो ये ऑसिलेटर वाला है, स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर जो होने वाला चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ओवरबॉट कंडीशन के अंदर होना चाहिए। ये ओवरबॉट में कैसे होता है, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो में बताया हुआ है। इसकी वैल्यू 80 से प्लस होनी चाहिए। अगर 80 से प्लस वैल्यू है तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ये 4 अगर आपके रूल क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद में नंबर 5 का रूल आता है, इसके अंदर गैप अप होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये इस तरीके से बढ़ रहा था, तो मान लो कि ये आपकी कैंडल बनी हुई थी प्रीवियस वाली, तो अब इस प्रीवियस वाली कैंडल से ऊपर ओपन होना चाहिए। इसका जो ओपनिंग प्राइस होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल। जब इस तरीके से आपका पांचवा रूल कंप्लीट हो जाता है, तब आपका ये पूरी तरीके से फॉलो करता है। स्पाइक मैंने आपको बताई दिया, वॉल्यूम के अंदर होना चाहिए, स्टोकेस्टिक ओवर बॉट कंडीशन के अंदर होना चाहिए, गैप अप वाली भी चीज बता दी। और जितनी बड़ी ये वाली कैंडल होगी, जितनी बड़ी ये होगी, उतना ही ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया आपको हैंगिंग मैन? इस तरीके से हैंगिंग मैन दिखता भी है, मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, कंफ्यूजन ना हो। ये हैमर दिखा दिया मैंने आप लोगों को। ये नीचे जा रहा है, हैमर बन गया तो बाय करो। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पे हैंगिंग मैन दिख जाए तो फिर क्या करो, सेल करो। ठीक है, अब जैसे इसको एक बार ट्राई करते हैं अपन। जैसे मैंने एक एचडीएफसी बैंक में, जैसे अगेन मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ, पहली चीज तो आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चार्टिंग में आपको हो जाएगा। इसका सेपरेट वीडियो है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज, इसको मिनिमम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना है। 1 मिनट में ये कभी ये काम नहीं करता। आप ट्राई एंड आउट करने के लिए रखिए, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंटली आपको ट्रेड मिलेंगे, 5 मिनट में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो भले आप किसी भी स्टॉक में करो, एक दो खरीदोगे, 2-5 रुपए का नुकसान फायदा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी लर्निंग शानदार हो जाएगी। तो यहाँ से देखो अब ट्रेंड चल रहा है, जैसे सिर्फ 3 कैंडल को देखो, अब ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे हैंगिंग बैन बना, यहाँ पे देखो इसकी शेडो, सॉरी इसकी बॉडी कम है और इसकी विक जो है दो एक से ज्यादा हो गई, यहाँ पे बन गई। उसके बाद में नेक्स्ट क्या हुई, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी। और जिस दिन अपना हैंगिंग बैन बना, उस दिन ऑस्किलेटर की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 64 के आसपास आ रही है, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 80। तो एक रूल क्या होगा, फेल हो गया। लेकिन
लेकिन आपको कौन सा ढूंढना है जिसके अंदर 80 के साथ में भी हो। तो ये वाला, उसके बाद में आप देखो हैंगिंग मैन, सॉरी, जिस दिन ये बना है इसके अंदर रूल, इसके अंदर स्पाइक है क्या, आप देखो इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम कम है, तो एक तरीके से कंप्लीटली नहीं बना है, लेकिन फिर भी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो आपको जो ढूंढना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ढूंढना है और जिसमें कंप्लीट बन रहा हो। अगर आप इसको ढूंढने में या तो आप मैनुअल बैठ करके ढूंढो जो कि बहुत मुश्किल होता है, अदरवाइज आप चार्टिंग की हेल्प से ढूंढो। यहाँ पर आपको यहाँ पे बने बनाए स्क्रीन में मिल जाएंगे, वहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, और अगर नहीं तो अपने रूल्स बना करके इसमें 2 मिनट के अंदर एड ऑन हो जाता है और अनस्कैन करके जिसमें भी वो बन रहा हो आपके सामने पिक्चर आ जाती है। इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ डिफरेंट वीडियोस के अंदर, इसलिए मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको हैंगिंग मैन कवर करा दिया। अभी अपना यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हैंगिंग मैन भी हो गया, उसके बाद में अपन देखेंगे इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद में अपन देखेंगे शूटिंग स्टार, फिर देखेंगे अपन मेरे ख्याल में एंगल फिंग वाला, पुलिश एंगल फिंग, बेरिश एंगल फिंग। इस तरीके से अपन सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर इसमें बहुत सारी अभी तो चीजें ऐड होंगी, तो शुरुआत हुई है साहब, टेक्निकल एनालिसिस इतना इजी नहीं है। पार्ट 1 से पार्ट 30 में बहुत टाइम लगेगा। जिसको सीखना है उसके लिए ये बेसिक तरीके से मैंने आपको बताई है। फिर आपके इसके ऊपर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डन करो कि मैं ये चीज इसके अंदर इंक्लूड करूँ, ठीक है। आपका कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका फीडबैक काफ़ी वैल्यूबल है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।